है सो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से। देखिए, इसमें हम जो बात बताएंगे आज, आप उनको थोड़ा गौर से इत्मीनान से सुनिएगा, नहीं तो फिर कुछ लोग बातों से महरूम हो जाते हैं और बाद में बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई हमारे सवाल का तो जवाब आपने दिया नहीं और जो आपने टाइटल लगाया था उसका जवाब तो दिया नहीं। और ऐसी हम न्यूज़ लेकर आए हैं जिनको मतलब सभी को मतलब थोड़ी सी इसमें सोचनी चाहिए और उसको मतलब इन्फॉर्मेशन ये सभी को मतलब लेनी चाहिए। इसमें जो पहला खबर है मैं आपको बता दूं, अभी जो ये चल रहा था बायोमेट्रिक सिस्टम, आपको मालूम है कि ये दिसंबर तक के लिए सबको मतलब एक टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। और उससे पहले जो कुवैती जो लोकल लोग हैं उनके लिए मतलब 30 सितंबर, जो ये सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है मंथ, ये 30 सितंबर लास्ट रखा गया है। और ये अगर ये बायोमेट्रिक पूरा नहीं होता है तो वो अपने जो बैंक में उसका जो भी मतलब डिटेल है या जो भी मतलब जिधर भी सरकारी काम कराने जाएंगे तो उनका कोई भी काम नहीं होगा, ना बैंक से वो पैसा निकाल सकेंगे। वैसे ही ये हमारे लिए भी है, जो आपके लिए, जो कि ये मतलब दिसंबर लास्ट रखा गया है, वहां तक अपना बायोमेट्रिक आपको प्रॉपर करा ही लेनी चाहिए। अगर नहीं कराते हैं तो आप भी मतलब जो भी आपका बैंक अकाउंट है कम से कम उसको पैसा आप निकाल लीजिए, ताकि दिसंबर आने से पहले, नहीं तो आपका पैसा उसमें फंस जाएगा, फिर बाद में निकलेगा नहीं। बाकी जो फूड डिलीवरी वाले हैं, जो बाइक पे डिलीवरी करते हैं खाना वगैरह, उनके लिए मैं बार बार शिकायत करता हूं उनको। देखिए, अभी कल का डेट में 4 लोगों को मतलब अरेस्ट किया गया है। अब उनको कब छोड़ा जाएगा कोई बात कोई मतलब उसमें कोई अपडेट नहीं है कब तक उनको रिहा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं कि जो उनका एक रूट बनाया गया है, जैसे मतलब अंदर का है, इनसाइड का है, तो मतलब एक उनका तरीका भी है। वो इधर उधर से जो भगा के चलते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हम आते हैं अपनी पॉइंट पे, जो कि कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ लोगों का शिकायत है कि भाई जो आपने टाइटल लगाया था, जो थंबनेल लगाया था, उसके आपने तो बात किया नहीं। देखिए, खादिम को राहत, और जो कुवैती लोग हैं और वो खादिम को कैसे परेशान नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कह देता हूं। ये सरकार की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया है, एक निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया है। जो भी मत मान लीजिए आप खादिम वीजा पर है, हारिस है या ड्राइवर है, आप जहां पर भी हैं, अगर आपको देखिए, अगर वो आपको खाना टाइम से नहीं देता है, या आपका सैलरी में जो आप सैलरी बेसिक पे आए थे, यानी 100 कड़ी या 120 कड़ी, जो भी आपका सैलरी होगा, वो सैलरी आपको नहीं देता है, या आपको मान लीजिए आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट अपने पास रख लिया है, या आपको किसी कहीं घूमने जाने नहीं देता है, या जो आप ड्राइविंग में आए हो वो काम ना करा कर कुछ और काम करा रहा है, तो आप उसका एक्शन ले सकते हैं उस पर। लेकिन आपको एक कदम उठानी पड़ेगी। आपको एम्बेसी का नंबर नहीं मालूम है तो वो आप मुझे कमेंट करना, मैं एम्बेसी का नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप छुट्टी के बहाने आप एम्बेसी भी जाकर शिकायत कर सकते हो कि मेरे को ये चीज़ का दिक्कत है। पहले वाली बात नहीं है कि आपको मतलब कोई बंधे हुआ मजदूर बना कर रखेगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, खुले तौर पर कह रहा हूँ, मेरे को भी ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो एक आज़ादी होनी चाहिए वो आज़ादी तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम, जो हमारा एक कानून है, जो यहाँ का हमारे जो भी एक प्रधान प्रधान मतलब दिया गया है, प्रावधान है, उसको कम से कम ये मतलब हमें उसको देखनी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। आपको ये जाननी चाहिए कि हमारा यहाँ पर मतलब एक प्रावधान क्या है, कि हम यहाँ रहते कैसे हैं। आप कोई कदम उठाता नहीं है, कोई मतलब सालों साल बीत जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी द गोट लाइफ, वो सऊदी अरब के ऊपर बनाया गया था, जो कि वो कैसे बंदा फंसा हुआ था बकरी चराने में। तो वैसे ही उसने एक पहले ही वो कदम उठा लिया था, जैसे 2 साल होने के बाद वो भागा हुआ था, भाग के मतलब वो गया था, फिर उसको घर डिटेन किया गया था। तो आप 2 साल वेट ना करो, जब आपको ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप जाओ, कोई कदम उठाओ, एम्बेसी का हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी एक मैं उनके लिए कह दूं जो कि मतलब आज़ाद वीज़ा पे आने के लिए, उनका कुछ एक भाई का सवाल था, आज़ाद वीज़ा पे क्या मैं आ सकता हूं। आज़ाद वीज़ा का मतलब आप पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप कुवैत में आने की सोचना। आज़ाद वीज़ा का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घूम फिर के काम करो, अपनी मन मर्जी से रहो, किसी को मतलब वहाँ जैसे कुवैती लोग रहते हैं आज़ादी से, आप भी वैसी आज़ादी से रहोगे, वैसा कोई बात नहीं है। आप जहाँ भी आओगे, कहीं मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल लाइन में आ रहे हो, ठीक है, कोई एसी टेक्नीशियन में आ रहे हो, जहाँ का आपका वीजा जो स्पॉन्सर है, आप कितना आज़ादी में रहो, फ्रीडम में रहो, कोई डॉक्टर इंजीनियर भी आता है तो उसका भी कोई ना कोई एक स्पॉन्सर होता है, यानी कफील होता है। तो आप भी कफील के अंडर में ही रहोगे, उसके दबाव में ही रहोगे, कितना हो, लेकिन वो उसको एक मंथली से मतलब रहेगा, या सालाना आप जो पैसे दोगे उसको, उससे मतलब रहेगा। आप जिधर भी काम करो, लेकिन वो अगर वो चाह जाएगा नहीं तुमको ये यहाँ आके काम करना है, तो उसका काम आपको करना पड़ेगा, उसका आपको यानी बात को माननी पड़ेगी। इसी को कहते हैं आज़ाद वीज़ा। ना कि आपको मतलब अपनी मन मर्जी से कहीं भी फ्रीडम की तरह मतलब आज़ादी से काम करो, जैसे आप इंडिया में हो वैसा यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप विचार करना, इस पे सोचना कि आज़ाद वीज़ा में, हाँ, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ पैसा ज़्यादा लगता है तो उसका फ़ायदा भी रहता है। ऐसा नहीं है जैसे मतलब खादिम वाले हैं या कंपनी वर्कर हैं तो वैसे ही आज़ाद वीज़ा वैसा नहीं है, कुछ तो इसमें मतलब फ़र्क जरूर रहता है। और उस पर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं एक वीडियो इसमें बता चुका हूँ। मेरा आप
प्रोफाइल में जाके आप वीडियो चेक कर लेना, आज़ाद वीजा पे किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी मैं उनके लिए कह दूं जो कि मतलब अभी आ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई आप खादिम वीजा पर हैं, नए वीजा पर आए हुए हैं, पहली बार आए हैं खादिम वाले, उनको मतलब क्या क्या मतलब उनको दिक्कतें होती हैं, वो थोड़ी सी हम 1 मिनट और समय लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आया, उनको टाइम से खाना नहीं दिया जाता है या उनको टाइम से सैलरी नहीं दिया जाता है, उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, तो उनको क्या है कि देखिए स्टार्टिंग में 2 3 4 6 महीना तक मानी झेलन होता है। उसके बाद आपको यानी एक मिल जाता है, 6 महीना तक कुछ आइडिया मिल जाता है या आप मतलब अरबी बोलने लगते हो, तो थोड़ी सी मतलब दिक्कतें कम होती है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कह देता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सबको दिक्कत होती है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था पहली बार 2013 में, तो दिक्कत आई थी मेरे को भी। तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ी सी आप झेल लीजिए, उसके बाद देख लीजिए क्या करना है आपको। 6 महीना बहुत समय होता है आपके लिए गुजरने का, आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे को अब क्या करना है, अब घर जाना है या मतलब घर जाके वापस आना है कि नहीं आना है, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कुछ और भी रह गया हो या मुझे कुछ कहना चाहिए था, बाकी एक सवाल है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी इसमें जो कुछ रह गया हो तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, बाय बाय।